हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 और हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इस टॉपिक के अंदर चल रहा है हमारा सब टॉपिक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स मिठाइयाँ एंड टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना, झड़ जाना। अच्छा जी, तो भैया मिल्क टीथ की बात करें, दूध के दांत की बात करी जा रही है। वन डे, एक दिन, वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू अ 7 years old बॉय फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजेंट। मतलब एक बार राजू जो 7 साल का बच्चा है वो घर पर बैठकर खाना खा रहा था, तो अचानक उसका जो दांत है वो हिलने लग गया, लूज होने लग गया, हिलने लग गया। ही स्टार्टेड क्राइंग विथ फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। तो वो रोने लग गया और डर के मारे कि भैया मेरा दांत टूट जाएगा, मुझे दत्त खैया बोलेंगे, दत्त खैया बोलेंगे, मेरा दांत टूट गया ही आएगा, अब मेरा दांत नया नहीं आएगा। तो रोते रोते उसकी माँ ने उसको देख लिया, तो उसकी मम्मा ने बोला, हिज मदर स्माइल हंसी एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो अब उसको बताया राजू को कि भैया एक मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, एक मतलब दूध के दांत होते हैं और एक स्थायी दांत होते हैं। तो मिल्क टीथ ये क्या होता है, चलो जी समझते हैं। तो इसको समझने से पहले देखो कि फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमें जो भी खाना खाते हैं वो पहले हम मुंह में लेते हैं, फिर उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। वो भी कौन तोड़ते हैं, दांत तोड़ते हैं। और हमारे जीवन में 2 बार दांतों का सेट आता है। एक बार आता है हमारा दूध के दांतों का सेट, फिर उसके बाद आता है परमानेंट दांतों का सेट। 2 बार दांत आते हैं। तो देखो भैया 2 बार दांत जब आते हैं तो पहला कौन सा आएगा, मिल्क टीथ आएंगे, दूध के दांत आएंगे। तो ये पहला सेट है। तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, बचपन मतलब बचपन के दौरान 1-2 ईयर से, जब 1-2 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका पहला सेट निकलता है दांतों का। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, और 6-7 मतलब 8 साल तक उसके दांत वो टूट जाते हैं। कौन से, दूध के दांत। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और इनको मिल्क टीथ बोला जाता है। ओ यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ, देन व्हाट इज अबाउट माय प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। तो आप तो 13-14-15 साल के हो गए हो। तो 13-14 साल के जब आप हो गए हो तो आपके तो सारे के सारे दूध के दांत टूट गए होंगे, टूटने वाले होंगे, है ना। तो अब जो आपको जो नए दांत आए हैं, ये कौन से नए दांतों का सेट है भैया, ये जो नए दांतों का सेट है ये है परमानेंट टीथ हैं आपके। जो अब आपके दांत केवल बुढ़ापे में ही टूटेंगे, पर अगर आपने गलत चीज खाई, इन दांतों को साफ नहीं किया, तो ये परमानेंट दांत भी परमानेंट नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। तो द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। तो जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उनके बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ये पूरी जिंदगी भर रहते हैं और यहाँ पर बुढ़ापे के टाइम पर ये सब टूट जाते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 kinds, 4 प्रकार के परमानेंट टीथ होते हैं। एक होता है इंसीजर्स, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। ये 4 दांत होते हैं। पर ये चारों के जो दांतों का सेट है हमारा, बुढ़ापे तक तो रहेंगे, पर अगर आपने इनकी सही ढंग से देखभाल नहीं करी, तो दांत नहीं मांजे, दांत मंजन नहीं किया, सही ढंग से ब्रश नहीं किया, तो ये दांत आपके टूट भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। तो ध्यान रखो बच्चों, टूथ डिके क्या है। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एक्सेट्रा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हमारे मुंह में ग्रो कर सकते हैं। कब, कि जब हम अपने दांतों को खाना खाने के बाद, अपने मुंह को खाना खाने के बाद धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, या हम जरूरत से ज्यादा मीठा खाएंगे और चॉकलेट खाएंगे, तो होता क्या, ये सब हमारे चॉकलेट खाना, ये सारा का हमारे दांतों में फंस जाता है। और जब ये दांतों में फंस जाएगा ना, तो इन सब में क्या होता है, शुगर होता है। इन सब फूड आइटम में क्या होता है, शुगर होता है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अटैक करेगा भैया हमारे दांतों पर, क्योंकि हमारे दांत में क्या चिपका है, भोजन, फूड चिपका हुआ है, फूड के अंदर है शुगर। अब बैक्टीरिया इस शुगर को क्या करना शुरू कर देगा, डैमेज करना, मतलब क्या करना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू कर देगा, और क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और क्या बनाएगा, एसिड। तो बैक्टीरिया इन फूड को खाता है और एसिड रिलीज करता रहता है। एसिड मतलब तेजाब होता है, और यही एसिड धीरे धीरे हमारे दांत को क्या करता रहता है, डैमेज करता रहता है। डैमेज करने के बाद कीड़ा पूरा खराब हो जाएगा दांत। इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। तो भैया हमें टूथ डिके से बचना है, तो कैसे बचोगे भैया, तो उसके लिए डेंटल केयर है, गुड हैबिट है कि वी शुड कीप क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। 2 बार दांत मांजो भैया, नहीं मांजोगे तो दांत उतरवाओ, फिर कीड़ा लगाओ।
वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें खाना खाने के बजाय हम कुछ भी खा रहे हो, हमें रिंस मतलब हमें मुंह में कुल्ला करना ही करना है भैया, मुंह का कुल्ला करना है। थर्ड, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ, तो बिना धोए हुआ भोजन हमें नहीं खाना है। मतलब सेब खाया, कुछ भी खाया, धो लो भैया पहले उसको, और अपनी उंगली ना अपने मुंह में बार बार लानी। नाखून काटते ना तुम, कर 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 कर, वो नाखून मत काटो, नाखून में बैक्टीरिया होते, मुंह में जाएंगे, कीड़े फैलाएंगे मुंह के अंदर। हाँ ना बच्चों, चलो ध्यान रखो। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने करना है। पर इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, कि भैया आपने अपना सबसे जो मिल्क टीथ था वो लास्ट टाइम कब खोया था। तो भैया ये तो तुमको पता होगा ना, मुझे थोड़ा ना पता होगा, मैं थोड़ा ना आपके पास रहता हूं, तो इसका आंसर तो आप दोगे। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सब का आंसर मैं दे रहा हूं, आप यहां पर इसको लिखो। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो बच्चों मेरे, और अपना ध्यान रखो बच्चों। ओके बच्चों, बाय।